बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने से पहले जो मुकर्ररीन हैं उनसे माज़रत खा हूँ, क्योंकि हम जनरल बॉडी लेट कर रहे थे, लेट हुई थी, इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि तमाम साथियों की नुमाइंदगी हो। मेरा ये मकसद हरगिज़ नहीं था कि आप बात ना करें या आपकी बात सुनी ना जाए, लेकिन वक्त का तकाजा था और लास्ट जो आदमी होता है या तो टाइम काफ़ी मिल जाता है या फिर छुट्टी हो जाती है। तो मेरी बारी भी मलिक साहब ने आखिर में लगाई है और जो बैटिंग आर्डर है वो भी कुछ अरसे से बदला हुआ है। तो बहरहाल इनकी मर्जी है, हुक्म हाकम मर गए मफाजा, जो हुक्म करें हमने इनकी क़यादत में काम करना है, आखिर में लाएँ, दरमियान में लाएँ, ये इनकी है। अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाखुश, मैं जहर हिलाल को कभी कह न सका तंग, हूँ आतिशे नमरूद में भी खामोश, मैं बंदाए मोमन हूँ नहीं दानाए अस्पंद। मेरी बात करना कोई इधर का ये नहीं था, लेकिन ये बात आ गई तो इससे मैंने ये बात की। मैंने अभी सेंटर से जब हम चले थे तो वहाँ पे बात की थी, सेंटर के तमाम साथी इससे आगाह हैं, हेडक्वार्टर के साथियों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह वही बात की कि हम आज दावत मुफाहमत दे रहे हैं अपने साथियों को। किसके लिए? ये हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं? हम हर वो काम करेंगे, हम उस हर शख्स के पास जाएंगे जिसके पास जाने से आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। हम मिन्नत भी करेंगे, हम भट्टी के पास भी जाने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि आपके हकूक जो है उनको स्क्वेयर करना चाहते हैं, उनकी जमानत हासिल करना चाहते हैं। और इंतजामिया भी सुन ले, ये कान खोल कर सुन ले कि जारमदाराना रवैया जो है वो करने का दौर गुजर गया। मुझे उम्मीद है फूल यूनियन के साथी यहाँ कुछ खड़े थे, मसूद नियाजी साहब उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं वेलकम करता हूँ मसूद नियाजी साहब, आप तशरीफ लाएं। मुझे पता है ये आवाम की आवाज है, आप सामने तशरीफ लाएं, सामने नहीं, दीवारों के पीछे नहीं। मुझे पता है आप जो बात करते हैं उसकी गारंटी भी देते हैं। आप जब सामने लाए 1 मिनट के लिए, ये कमांडर वाला मुतालबा है कि सामने मैं चाहता हूँ पीटीवी में ट्रेड यूनियन जो है वो मजबूत हो, ट्रेड यूनियन फले फूले, चाहे मैं यहाँ हूँ चाहे मेरे वो दूसरे साथी हूँ। तो हमने आपको दिया मसूद नियाजी साहब फूड टीवी सेंटर फूड यूनियन की नुमाइंदगी कर रहे हैं और ये नशा भी वो सामने आ जाए। पर आप चार्टर करें, हम इंशाल्लाह आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। एक शर्त ये है कि अगर बशर्ते कि कोई नया आर्डर ना आ गया, ये मैं आपसे वादा कर बहरहाल आपके साथ आर्डर आ गया तो रहता बात है, वरना मैं आपके साथ पूछता हूँ। थैंक यू सर, हम आपकी इस बात पे भी यकीन कर लें, दिल से आप यही करें, लेकिन थोड़ी बहुत मजबूरी भी होती है, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। साथियों, जहां तक आपके मसाइल का तल्लक है, जहां तक आपके मुतालबात का तल्लक है, अल्हम्दुलिल्लाह 31 पेज का हमने चार्ट ऑफ डिमांड पेश किया है और उस चार्ट ऑफ डिमांड में उस चार्टर ऑफ डिमांड को तमाम चार्टर ऑफ डिमांड में कंपैरिजन कर लें। खुदा की कसम 1 रुपया भी ऑफिस बेरर के लिए हमने डिमांड नहीं किया, यूनियन ऑफिस के लिए डिमांड नहीं किया, सब कुछ आपके लिए डिमांड किया, सब कुछ आपके लिए मांगा है। वो एक खुली किताब है, आप हमारा भी चेक कर लें, हमारे भाइयों का भी चेक कर लें और कंपैरिजन करें। खुदा की कसम 1 रुपया, 1 कॉल, ये टेलीफोन की कॉल, 1 कुर्सी नहीं लाने की कोई बात हमने नहीं की। हमने आपने जो कुछ मांगा, जो कुछ कहा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कहा। जहां तक पेंशन ग्रेचुटी की बात थी, ये वो मसला है जो आपकी मुंतखब सीबीआई यूनियन ने पिछले चार्ट ऑफ डिमांड में एग्री करवाया था। नाहर इंतजामिया है, इनके अपने मसाइल हों, इनके अपने 10 रुपए का बोनस हो, 10 रुपए का कोई अलाउंस हो तो उसको नेक्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ले जाते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है, दावे तो करते हैं वर्कर दोस्त है, लेकिन 2 साल में एक दफा भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इस इशू को लेकर नहीं गए। और इंशाल्लाह अब हम उठेंगे उस वक्त चार्टर ऑफ डिमांड से, जब इस पे अमल दरामद कन्फर्म कराएंगे, तब ये छोड़ के आएंगे, इस तरह नहीं आएगा। इसी तरह ओवर टाइम की बात, ओवर टाइम का बढ़ने इशू है।
ये जब हम डीरेल हो गए थे उस वक्त इंतजामिया ने, आपको पता इसी जगह पे हमने जनरलबाजी की थी और 24 घंटे के अंदर अंदर वापस जो टाइमिंग ऑफ ऑर्डर था और जो ओवर टाइम के रेट का मामला था वो विदहेल्ड करवाया था। लेकिन जो ही हमारी आपस में लड़ाई हुई, अदालती लड़ाई, तो उसके नतीजे में इंतजामिया ने मौका पाया, इंतजामिया ने देखा कि ये वक्त गनीमत है, रात के अंधेरे में वो ऑफिस ऑर्डर जारी करके आपके ओवर टाइम के रेट कट किए। हालांकि कट करने वाली और भी बहुत सारी चीजें थी। मैं इंशाल्लाह हम जब चार्ट ऑफ डिमांड में बैठेंगे तो बताएंगे इंतजामिया को कि यहाँ भी कट लग सकती थी, यहाँ भी लग सकती थी, ये कंटीजेंट है, ये नॉन कंटीजेंट है, ये जो आप 40,000 से लेकर 1.5 लाख की आप इंक्रीमेंट दे रहे हैं और गरीब का जो 1 घंटे का ओवर टाइम है वो काट लेने। अभी सेंटरों पे एक साल का ओवर टाइम पेंडिंग किया हुआ है। हम ओवर टाइम नहीं मांगते, हम कहते हैं हमसे काम करवाया है, हमें उजरत लेनी है और इंशाल्लाह हमें उजरत मेरे भाई ने कहा डेली वेजेस, यकीन जाने कि ग्रुप 8 का यानी 6 का जो सब्सटेंटिव ग्रुप हमारा वोटर है उससे लेकर जो इस लम्हे तक पीटीवी में एंटर हुआ है, चाहे वो डेली वेजेस है चाहे वो आरपी है, इनके हकूक की तमाम का हमने तहफ़्फ़ुज़, जमानत, मुतालबा चार्ट ऑफ डिमांड में किया और हमारा माजी गवाह है, कि हमने बेलॉस खिदमत की है और फीस की कि इनको मेडिकल अलाउंस लेके दिया। ये हमारा माजी है, हमने ओवर टाइम लेके दिया, ये हमारा माजी है। आए ना कोई कंपैरिजन करे हमारे साथ कंपैरिजन करो कारकर्दगी पे, हमारे साथ कंपैरिजन करो वोटर की हमायत पे, वर्कर की हमायत पे, तो फिर बात बनती है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज मैं तमाम चीजों को दोहराना नहीं चाहता और ये जो उन्होंने आरपी और डेली वेजेस की बंदरबाट की हुई है इसको भी इंशाअल्लाह अज़ीज इंश्योर कराएंगे इस चार्ट ऑफ डिमांड में कि सबके साथ यकसा सलूक किया जाए। ये नहीं है कि मिन्नतें समाजता करके हमें फाइलें करवानी पड़ती हैं, इंतजामिया जिसको चाहती है उसको कर लेती है। जो गरीब का बेटा है, जिसकी अप्रोच नहीं है, जिसकी रसाई नहीं है, किसी यूनियन की रसाई नहीं के पास नहीं है, किसी मैनेजमेंट के किसी पास नहीं, वो सारा साल से डेली वेजेस पे काम कर रहा है और जो आज आ रहे हैं उनको मशकूर और ममनून कर रहे हैं मैनेजमेंट, उनको बता उनके बाहर वाले जो सिफारशी हैं उनको मशकूर कर रही है, उनको ममनून कर रही है कि देखेंगे हमने आपके बेटे को आप ही रख दिया इसलिए कि उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, इसलिए कि उसको ओवर टाइम मिलेगा। नहीं, सबके साथ इंशाअल्लाह यकसा सलूक होगा। हमारा लीडर कैसा हो, हमारा लीडर कैसा हो, आप जैसा जो 12-14 साल से हम पे एतमाद कर रहे हैं, आप जैसा होना चाहिए। तो इसलिए मेरे दोस्त ने कहा था टीएडीए का, मैं मलिक साहब को सामने बैठे हैं, मैनेजमेंट से हमारी मीटिंग हो गई थी कि हम टीएडीए वापस नहीं लेंगे, इस पे बात करेंगे। लेकिन चूंकि यूनियन चली गई, यूनियन डीरेल हो गई, दूसरे साथियों ने टेक ओवर कर लिया, तो नतीजा था इंतजामिया ने वो वापस कराया। इंशाअल्लाह टीएडीए वही जो पहले वाला वो हम बहाल कराएंगे इंशाअल्लाह। मलिक साहब मैं अपने लिए बचाया सी टाइम तो नहीं देनी सीखे मलिक साहब की नहीं मैं बिल्कुल बात खत्म करने लगा हूँ। सिर्फ आपको एक यकीन दिलाता हूँ, जो मलिक साहब का हुक्म है मेरे सर आंखों पे, सिर्फ आपको एक यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आज के इस जलसे की विसासत से, आज के इस इजलास की विसासत से एक मरतबा फिर मैं कारकुनाने पीटीवी फूल यूनियन के इस्तेताद करता हूँ, इस्तजा करता हूँ कि अपनी क़यादत को कहें और क़यादत से भी दस्तबस्त अर्ज करता हूँ कि वर्कर के मुफाद के लिए, वर्कर के हकूक़ के लिए और अपनी यूनियंस की, ट्रेड यूनियन की क्रेडिबिलिटी के लिए हमारे साथ मिले, हमारे साथ आए, हमारे साथ कदम बढ़ाएं। देखेंगे कि मैनेजमेंट कैसे चार्ट ऑफ डिमांड अच्छा नहीं देती, देखेंगे कि मैनेजमेंट कैसे घपले करती है। लेकिन अगर हम आपस में लड़ते रहे, अगर हम आपस में झगड़ते रहे, अगर हम अदालतों में धक्के खाते रहे तो मैनेजमेंट अपनी मुंह जोर घोड़ा नहीं, इस वक्त शुतर बेमहार बन चुकी है। इस वक्त मैनेजमेंट जो है पीटीवी की वो शुतर बेमहार बन चुकी है। वो यूनियन के लीडरों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनके जहनों में पता नहीं क्या क्या प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। लेकिन इंशाअल्लाह परवेज भट्टी साहब कोई आम आदमी, जहाँ दीदा आदमी है, मुझे उम्मीद है कि वर्कर की डिमांड के खिलाफ हरगिज़ नहीं जाएंगे। उन्होंने कोशिश जरूर की, ठीक किया, उनका हक था फाइट करना, सियासत में ये सारी ट्रेड यूनियन में चलती हैं। लेकिन आज जो लम्हा है, ये वक्त जो है, ये लम्हा जो है, ये हमारा भी और उनका भी, ये हमारा भी और उनका भी इम्तहान है। मुझे याद है कि मलिक साहब कह रहे थे कि अगर हमारे हक में फैसला ना हुआ तो हम परवेज भट्टी साहब का साथ देंगे, बल्कि मैंने डायरेक्टर के सामने कहा था, मुझे याद है कि हम उनका साथ देंगे और वर्कर के मुफाद के खिलाफ कोई बात नहीं करने देंगे।
ये इन्होंने मेरी मौजूदगी में ये बात की थी। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप बिल्कुल मुतमिन रहें, ये जहनों से निकाल दें कि जनाब एक दिन में होगा या एक महीने में होगा। जिस तरह मलिक साहब ने कहा, आपके हकूक जो हैं, जो अदारे के अंदर मौजूद वसाइल हैं, उनमें से जो हमारा हिस्सा है वो हम हर सूरत में लेंगे, हर सूरत में लेंगे। किसी भी सूरत में ये हो नहीं सकता, ना कोई बिकेगा ना कोई झुकेगा। और आखिर में फिर उनसे रिक्वेस्ट है कि ना गंवाऊं ना के नीम कुछ दिल रेजा रेजा गंवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग मिटा दिया। करो कद जबी के सरे कफन, मेरे कातलों को गुमा न हो कि गरूर इश्का बांग पर पसे मर्ग हमने बुला दिया। मेरे चारागाह को नवीद हो सफे दुश्मना को मेरे चारागाह को नवीद हो सफे दुश्मना को खबर करो, जो वो कर्ज रखते थे जहां पर वो कर्ज आज आप सब ने चुका दिया। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले थे जहां से चले गए यार, हमने कदम कदम तुमको यादगार बना दिया।